ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 42 एंड 43। यामिमां पुष्पितां वाचा प्रविदन्ति अवपश्चितः वेदवार्ता पार्था नान्यस्ति दिवादिना कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है उन लोगों की जो कि ऐसा सोचते हैं कि वो भक्त हैं या श्रद्धालु हैं, धार्मिक हैं, लेकिन वास्तविकता में वो ऐसे नहीं है। ये श्लोक और इससे अगले श्लोक में क्लियर हो जाएगा। भगवान बहुत क्लियरली कर रहे हैं। कई बार हम क्वेश्चन आता है कि क्या वेदों के अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए, क्योंकि वेदों में बहुत सारे अनुष्ठान बताए गए हैं और भारतवर्ष में लोग बहुत सारे वेदों के बताए हुए कई कई चीज़ों को करते हैं। हम ऐसे कई सारे व्रत करते हैं, इत्यादि करते हैं जो वेदों में बताए गए हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों ने भागवतम, श्रीमद् भागवतम सुनी है या पढ़ी है, वो जानते हैं कि वेदों के रचयिता व्यासदेव ये सारा ज्ञान लिखने के बाद भी प्रसन्न नहीं थे और बड़े विचलित थे सारे वेदों की रचना करने के बाद भी। और तब उनके गुरु उन्हें मिलते हैं, नारद मुनि, और उनसे डिस्कशन के बाद नारद मुनि उनको बताते हैं कि तुम्हारे विचलित होने का कारण है कि तुमने भगवान की शुद्ध भक्ति की व्याख्या नहीं करी, लोगों को उसके बारे में नहीं बताया, अपितु तुमने लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित कर दिया है। किस चीज़ में? ऐसे कर्मों को करने के लिए जिससे कि पारिवारिक लाभ, स्वास्थ्य लाभ, अच्छा जन्म, ऐश्वर्य, रूप, जॉब, बिजनेस इत्यादि को लाभ मिले। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको डांटा कि आपने इन वेदों को, इसलिए इन वेदों में ऐसी कई चीज़ें लिख दी हैं। हम लोग कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि फिर वेद बोले ही क्यों गए। हम जनरली कई बार शास्त्रों को बोल देते हैं वैदिक लिटरेचर। तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि कभी कभी तो हम बोलते हैं कि वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य को मानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखिए, जहाँ तक वैदिक साहित्य की बात है उसको मानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कि हम बोले कि आपको किसी प्रमाणिक स्कूल में पढ़ना चाहिए। तो जनरल सेंस में है ना, इट्स अ जनरल सेंस में कि आपको किसी प्रमाणिक ऑथोराइज स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हैं तो हर साल आप एक ही क्लास में थोड़ी पढ़ते हैं। आप फर्स्ट में जाते हैं, सेकंड में जाते हैं, थर्ड में जाते हैं, फोर्थ में जाते हैं और इस तरह धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। ठीक उसी तरीके से वैदिक साहित्य जब हम बोलते हैं तो एक जर्नल सेंस बोला जाता है जिसमें सारा वैदिक साहित्य आ गया। वैदिक साहित्य को मतलब एंशिएंट लिटरेचर में बी रिटन बाय श्री व्यासदेव, उनके द्वारा लिखित सारी ज्ञान को हम कह सकते हैं वैदिक साहित्य। लेकिन वो सारा वैदिक साहित्य एक ही लेवल पर नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। सारा वैदिक साहित्य भी क्लास स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 की तरह ही है। इसलिए ऐसा नहीं कि हम लाइफ लॉन्ग अगर पहली की किताब पढ़ते रहेंगे तो हमें क्या 12th की डिग्री मिल जाएगी या हम ग्रेजुएशन कर पाएंगे। ग्रेजुएशन करने के लिए हमें 12th पास करना ही पड़ेगा। उसी तरह से यदि हम केवल वेदास को ही पढ़ते रहेंगे, तो वैदिक साहित्य जब हम बोलते हैं वैदिक लिटरेचर, उसका मतलब वेदा नहीं होता है। ध्यान रखिए, जो वेद हैं, वेद के आगे हमने सुना था अगेन श्रीमद् भागवत में कि पंचम वेद भी है। पंचम वेद हम उसको श्रीमद् भागवतम कहते हैं, है ना, पुराण। पंचम वेद में पुराण कह सकते हैं आप लोग। तो पुराण भी उतने ही ऑथोराइज्ड हैं जितने की वेद हैं, और फिर पुराण भी कई सारे हैं, और इन सारे वैदिक साहित्य का निचोड़ हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत है। ठीक है, और भगवत गीता एक तरह से इसका निचोड़ कह सकते हैं, और उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत है।
तो इसलिए वेदों में प्रॉब्लम क्या है, अब ये सुनते हैं कि वेदों में प्रॉब्लम क्या है। वेदों में प्रॉब्लम क्या है वो इस श्लोक में बताई गई है। वेदों में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि वेद गलत हैं, लेकिन वेदों में जो प्राप्ति बताई गई है, कुछ भी करने के लिए एक प्रलोभन दिया गया है। अच्छा ऐसा करोगे तो इसकी फलश्रुति होगी, इसका श्रवण का, इसको करने का फल होगा स्वर्ग की प्राप्ति। एक अच्छा जन्म तुम्हें मिलेगा, अच्छी पत्नी तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे बच्चों का स्वास्थ्य बना रहेगा, तुम्हारे पति का स्वास्थ्य बना रहेगा, है ना। तो इस तरह के कई सारे कर्मकांड हम करते हैं कि नहीं, या करते आए थे कि नहीं आज तक, इससे पहले। हाँ, तो वो सारे कर्मकांड कहीं ना कहीं इन वेदों से ही निकल के आ रहे हैं। हाँ, हम सूर्य को जल भी चढ़ाते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य बना रहे। कई सारे काम हम ऐसे करते हैं। तो इस प्रकार से समझने की बात यहाँ पर यह है, भगवान बहुत ही क्लियरली इस श्लोक में बता रहे हैं कि अल्पज्ञानी मनुष्य जो है, हाँ ये गीता का श्लोक है, हमारा लिखा हुआ तो नहीं है। अल्पज्ञानी मनुष्य जो है वो वेदों की इन अट्रैक्टिव फ्लावरी लैंग्वेज से, कर्म कांडों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उससे तुरंत फल प्राप्त होने के चांसेस रहते हैं। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। और इस तरह से सकाम कर्म करने की संस्तुति वेद करते हैं। सकाम, सकाम, काम मतलब होता है एक तरह से लस्ट भी काम को कह सकते हैं, या हमारी इच्छाओं को भी काम कहते हैं। जब हम किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए कोई रिचुअल करते हैं तो उसको हम कर्मकांड भी कह देते हैं और सकाम कर्म भी कह देते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारी एक भोग करने की इच्छा निहित है। हम कुछ ना कुछ भोग करना चाहते हैं। आप कहेंगे हम कहाँ भोग करना चाह रहे हैं, हम तो अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं, हाँ उनका स्वास्थ्य मांग रहे हैं, उनका ये मांग रहे हैं। लेकिन आप मांगने के लिए भगवान के पास ना जाकर इधर उधर जा रहे हैं, पहली समस्या। दूसरी समस्या कि आप केवल स्वास्थ्य मांग रहे हैं। केवल स्वास्थ्य होने से तो आदमी बहुत ज़्यादा, रावण का स्वास्थ्य अच्छा था तभी तो वो रावण था, कोई उसको मार नहीं सकता था। हिरण्यकशिपु का स्वास्थ्य ही तो अच्छा था। तो केवल स्वास्थ्य मांगने से कैसे काम चलेगा, यदि उस स्वास्थ्य के साथ आपने भगवान की भक्ति नहीं मांगी, बल्कि भक्ति मांगिए, स्वास्थ्य कैसा भी रहे, क्योंकि अल्टीमेटली इस शरीर ने मर ही जाना है। तो इसलिए ये जो फल हमें मिलते हैं वेदों से, ये टेम्परेरी होते हैं, ये प्रॉब्लम है। हालांकि फिर वेद लिखे क्यों गए, व्यासदेव ने वेदों को लिखा ही क्यों, ये प्रश्न आता है। व्यासदेव ने वेदों को इसलिए लिखा क्योंकि पहली क्लास भी पढ़ानी थी, दूसरी क्लास भी पढ़ानी थी, राइट, जैसा हमने बताया। क्योंकि प्रारंभ में आप किसी को निष्काम भक्ति नहीं सिखा सकते, पहले उसको काम सही, जैसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं ना, तू वहाँ ये काम कर लेगा ना तो तेरे को एक चॉकलेट मिलेगी, तो बच्चा भाग के जाता है, काम कर लेता है। अच्छा तू मेरे पैर दबाएगा, रोज पैर दबाएगा तो मेरे लिए एक लड्डू ला के दिया करूँगा तेरे को। अब बच्चा लड्डू के चक्कर में पैर दबा रहा है, और धीरे 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 बच्चे को पैर दबाने की आदत पड़ गई, और ये इतना एक अच्छा काम उसके जीवन में ऐड हो गया कि उसको हैबिट ही पड़ गई पैर दबाने की। अब जब वो बड़ा हुआ तो नेचुरली पैर दबा रहा है, लेकिन अब लड्डू पाने के लिए पैर नहीं दबा रहा है। अगर खाने के लिए ही पैर दबाता रहे, वो होता है उन ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो मूर्खता है। कहीं ना कहीं स्टेज में आपको वेदों के ऊपर और श्रीमद् भागवत और भगवत गीता पे निर्भर करना पड़ेगा अपने आप को, जिसमें कि कोई कपटता नहीं है, कोई सकाम चीज़ नहीं बताई गई है, केवल प्योर चीज़ बताई गई है कि अब आप यहाँ तक आ गए, अब आपको ये रिचुअल तो करने आ ही गए, पैर दबाने आ गए, दंडवत करना आ गया, प्रणाम करना आ गया, मंत्र जपना आ गया। अब सुनो कि ये करना किस लिए है। ये बात बताती है श्रीमद् भागवतम, प्योर चीज़, कि ये केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। यही इसका प्रयोजन है। इसी के साथ हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे और वेदों के चक्कर में ही पड़े रह जाएंगे तो क्या होगा, हमारा बार बार जन्म होगा, मृत्यु होगा। यानी कि वेदों की ये अलंकारमयी भाषा हमें जन्म मृत्यु से नहीं छुटकारा दिला सकती। क्यों? क्योंकि इसमें सकाम कर्म है, और सकाम कर्म का रिएक्शन जरूर मिलता है, क्योंकि एक फल की इच्छा के लिए आपने किया, इसलिए वो फल भी मिलेगा, साथ में रिएक्शन भी मिलेगा। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, और उनको जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, फटाफट रिजल्ट्स मिलते हैं। आपने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने, कई हमारे सेठ जी लोगों ने कई सारे मंदिर खुलवाए शुरुआत में, क्योंकि इधर मंदिर खुलाते थे उधर बिजनेस डबल हो जाता था, इधर खुलाते थे बिजनेस डबल हो जाता था, है ना। तो इस प्रकार से लेकिन इस कारणों से भी बहुत पुण्य कर्म करने के बाद भी व्यक्ति इंद्र का पद ले सकता है, ऐसा कहते हैं, या ब्रह्मा जी का पद भी ले सकता है। जैसा हमने बताया था कि हम ही जैसे लोगों में से कोई लोग इंद्र या ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करते हैं जो इस प्रकार के सकाम कर्म करते हैं। यानी कि आपने वेदों के अनुसार बहुत परफेक्टली जीवन जिया, यज्ञ किए, ये सारे काम किए, लेकिन उसके पीछे निष्काम भाव नहीं था, तो आप ऐसा हो सकता है कि कोई देवी देवता बन जाओ, लेकिन वो भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, क्योंकि वहाँ से अल्टीमेटली आपको नीचे आना पड़ता है। जब आपके कर्मों का
इकट्ठा जो आपने किया होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे आप भोगोगे तो आपके पुण्य कर्म कम होते जाएंगे स्वर्ग में, और इस प्रकार से आप फिर पृथ्वी पर गिरा दिए जाओगे। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम पहली कक्षा में ना रहें, हम वेदों से आगे बढ़ें, हम कर्म कांड से आगे बढ़ें। हम नहीं कह रहे कि कर्म कांड पूरी तरह से बुरे हैं। कर्म कांड उन लोगों के लिए ठीक है जो टोटली नास्तिक हैं, कम से कम कोई रिचुअल तो करेगा, किसी को तो दिया जलाएगा, कहीं तो प्रणाम करेगा, और धीरे 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 जब उसको ज्ञान अर्जित होगा तो उसको समझ में आएगा, ओहो मुझे यहाँ प्रणाम करना है, मुझे यहाँ पर इनका नाम जपना है, इसके आगे मत्था टेकना है, क्योंकि मत्था टेक ही रहा होगा, बहुत कुछ कर ही रहा होगा, उसके लिए ये शिफ्ट ईजी हो जाएगा यदि उसको सही गुरु मिल जाए तो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वेदों की अलंकारमयी भाषा से अट्रैक्ट हो गए और वहीं पर सीमित रह गए। कितने ऐसे लोग हैं भारतवर्ष में जो उन्हीं रिचुअल में पूरे जीवन बिता देते हैं, उन्हीं व्रतों में, उन्हीं कर्म कांडों में, तो उनका 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 एक्चुअली में बहुत बड़ा लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी, इन चीज़ों में तो मेहनत लगती है ना, उन्होंने इतनी मेहनत करी और अल्टीमेटली उन्होंने प्राप्त क्या किया? ऐसी चीज़ जो टेम्पररी है। तो एक तरह से बहुत ही नुकसान का सौदा ये हो गया देखा जाए, अगर इसको सौदे की तरह भी देखा जाए तो। असली बेस्ट सौदा है कृष्ण की सेवा का सौदा। उससे ज़्यादा प्रसन्नता जीव को नहीं मिल सकती, क्योंकि जीव उन्हीं का अंश है। उससे ज़्यादा जीव को आनंद नहीं मिल सकता, उन्हीं के साथ रहने में सबसे ज़्यादा आनंद मिल सकता है। इसलिए वेदों से ऊपर उठना पड़ेगा और श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के प्योर संदेश को सुनना होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।